सुमन और मेरे साथ है आज साक्षी। बात करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में 7 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। साक्षी, जैसा कि दर्शकों को बता दिया है कि 7 जुलाई को उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाएगी। ऐसे में क्या जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, 7 तारीख को रथ यात्रा निकलने वाली है और ऐसे में इसकी तैयारी अक्षय तृतीया यानी 10 मई से ही शुरू हो चुकी है और ये यात्रा इतनी धूमधाम से मनाई जाती है कि पूरी देश में इस चीज़ का बहुत तहे दिल से इंतजार भी किया जाता है और ऐसे में सभी पुरी वाले तो इस चीज़ का इंतजार करते ही करते हैं, साथ ही साथ पूरे देश भर में सबका एक खास उत्सव की तरह इसे देखा जाता है। और ऐसे में अब 7 तारीख को यह यात्रा निकलने वाली है और सभी दर्शक, सभी जो भी मतलब दर्शनार्थी हैं जो आस्था रखते हैं पुरी में, वो बहुत ही बेचैन है इन सब चीज़ों के लिए। जी बिल्कुल, सिर्फ भारत देश में नहीं, केवल उड़ीसा में नहीं, देखा गया है कि फॉरेन कंट्रीज में भी रथ यात्रा का जो उत्सव है धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि पिछले साल तो ये भी देखने को मिला था कि पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकाली गई थी, काफी धूमधाम से इसका आयोजन किया गया था। साक्षी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि इसके रथों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। विशेष तौर पर इन रथों को बनाने के लिए लकड़ी यानी नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि रथों में किसी भी प्रकार की कील ना हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब जो जगन्नाथ भगवान के जो रथ हैं उन्हें बिना कीलों के बनाया जाता है और ऐसे में रथ के जो पहिए होते हैं उसमें 42 पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं, 42 पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे ही एक भव्य रथ तैयार होता है नीम की लकड़ी से बिना किसी कीलों के। पूरी ही सावधानी के साथ रथ को बनाया जाता है और विशेष तौर पर तो ये देखा जाता है जो रथ बनाते हैं वो भी सब चीज़ों का मतलब बिल्कुल ध्यान रखते हैं, वो हर चीज़ का पालन करते हैं। तामसिक भोजन वो ग्रहण भी नहीं करते, एक समय भोजन करते, मतलब बिल्कुल शुद्ध तरीके से भगवान का रथ बनाया जाता है जिसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है, जैसे मतलब बिल्कुल एकदम शुद्धता का ध्यान रखकर ये सारी चीजें की साक्षी, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए भगवान जगन्नाथ के रथों को बनाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जो रथ बनाने वाले हैं वो भी विशेष प्रकार के लोग होते हैं। एक टाइम पे ही उनको देखा गया है कि वो खाना खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। और ये भी देखा गया है, मैंने ये भी सुना है साक्षी, कि जो 42 पहिए भगवान जगन्नाथ के रथ में लगाए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि उन पहियों का आगे जाके क्या किया जाता होगा? वो भोजन बनाने, प्रसादी बनाने में काम आते हैं। जो अग्नि वो जलाई जाती है प्रसादी बनाने के लिए, जो सबको मिलती है, जो मतलब भगवान जगन्नाथ की प्रसादी का जो महत्व है, जिस उस लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो रथ के पहिए होते हैं उसी लकड़ी को जलाया जाता है, उसी से प्रसादी बनती है। जो भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब दर्शन से बड़ी चीज है उनकी प्रसादी। प्रसादी का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं वो जो पहिए जलाए जाते हैं उस प्रसादी के लिए ही जलाए जाते हैं। साक्षी, मैंने ऐसा भी सुना है, दर्शकों ऐसा भी सुनने में आता है कि जगन्नाथ जी की प्रसादी का इतना महत्व बताया गया है कि यदि आपकी प्रसादी खाते वक्त यदि उसमें कुत्ता भी मुंह मार दे तो वो प्रसादी अशुद्ध नहीं होती है, आपने वो प्रसादी फिर भी ग्रहण करनी है। इसी के साथ देखा गया है कि सब चीजों को, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा की अक्षय तृतीया से तैयारियां होती आ रही हैं। ऐसे में ये भी देखा गया है कि जगन्नाथ जी के साथ साथ जो उनकी बहन है सुभद्रा जी और भैया बलराम जी जो हैं, उनके तीनों के रथों के जो नाम है मैं चाहूंगी कि दर्शकों को हम बता दें एक बार। तो जैसे कि साक्षी, जगन्नाथ जी का जो रथ है उनका नंदी घोष नाम है। नंदी घोष नाम। और मेरे जैसे जहन में आ रहा है कि जो सुभद्रा जी का जो रथ है दर्प नाम है और भगवान बलराम के रथ का ध्वज। जैसे कि साक्षी ने बताया, बलराम जी के रथ का नाम तलध्वज है, सुभद्रा जी का दर्प दलन और भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। तो दर्शकों, तीनों के रथों को ले जाया जाता है। साक्षी, चाहूंगी कि बता दें एक बार कि रथ यात्रा आखिर निकाली ही क्यों जाती है, इसका क्या महत्व है, कहाँ ले जाया जाता है, 7 दिन तक भगवान कहाँ रहते हैं? एक इसके पीछे एक कहानी है। एक मौसी जिन्होंने मतलब भगवान जगन्नाथ जी ने जिन्हें अपनी मौसी माना है और उन्होंने ये वादा भी उनसे किया है कि जब भी वो रथ से आएंगे तो पहले उन्हीं के यहाँ पर आएंगे और 7 दिन उन्हीं के यहाँ पर ठहरेंगे, विश्राम करेंगे और उन्हीं का सेवन करेंगे। ऐसे में इसलिए वो 7 मतलब जब भी वो निकलते हैं तो 7 दिन तक अपनी मौसी के यहाँ विश्राम करते हैं, उनके साथ रहते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी के रथ का एक अलग ही महत्व भी बताया गया है। जैसा कि मेरे जहन में आ रहा है कि मौसी के रुकने के लिए गुड़िंचा मंदिर में, बिल्कुल गुड़िंचा मंदिर, बिल्कुल गुड़िंचा मंदिर वहीं पर ही रुकता है और 7 दिन बाद
बाकी की विशेष चीजें होती हैं। बिल्कुल, 7 दिन तक भगवान अपनी मौसी गुडिंचा के यहाँ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें वादा किया था कि वे जब भी मंदिर से बाहर प्रस्थान करेंगे तो सबसे पहले अपनी मौसी से मिलने जरूर जाएंगे, और आज तक भगवान अपना ये वादा पूरा करते आ रहे हैं। इसके साथ दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है उस दौरान कई प्रकार के भव्य आयोजन, जैसे कि उड़ीसा में जब ये होता है तो वहाँ का जो उड़ीसी नृत्य है वो भी लोग करते हैं। और एक चीज साक्षी मैंने और देखी, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो वहाँ के राजाओं के वंशज जो अभी तक चले आ रहे हैं, सबसे पहले रथ के आगे सोने के हत्थे की झाड़ू लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जगन्नाथ जी के रथ पे सोने के झाड़ू ही इस्तेमाल की जाती है, और अपनी ही एक महत्व रखती है वो सोने की झाड़ू, और उनकी रथ की जो सेवा होती है उसी झाड़ू से की जाती है। और वहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो उस रथ के मतलब उनका एक सौभाग्य मिला है कि वो उस रथ पे झाड़ू लगा रहे हैं, वो जगन्नाथ जी के रथ की सेवा कर पा रहे हैं, ये उनका एक भाग्य है। और जगन्नाथ जी की बात आई है तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी देखा गया है कि हर 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्तियों को जो है बदला जाता है। जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हर 12 साल बाद जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। और साक्षी, मैंने ये सुना है कि जब भी ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे मतलब शहर की जो लाइट चले बिल्कुल उसको काट दिया जाता है, पूरे अंधेरे में एक गुप्त रूप से गर्भगृह में मूर्तियों को बदला जाता है। इसी के ऐसे में जो गर्भगृह में जो मूर्तियां बदलते हैं उनके आंखों पर भी पट्टी होती है, क्योंकि जो वो हृदय इधर से उधर वाली मूर्तियों में डाला जाता है वो लकड़ी की, उसमें वो भी वो ना देख पाए, क्योंकि उसका तेज इतना है कि अगर वो उन्होंने देखा तो वो शायद अंधे हो जाएंगे। साधारण सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के उस चीज को देख पाए अपने नेत्रों से। जी बिल्कुल साक्षी, इसी के साथ मैंने एक चीज और सुनी है जगन्नाथ जी के बारे में कि जगन्नाथ में आप केवल तभी दर्शन करने जा सकते हैं जब आप पूरी तरह से भारतीय ही हैं और हिंदू हैं। किसी और धर्म के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भी रथ यात्रा का खास महत्व बना है। दर्शकों, आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में केवल भारतीय और हिंदू धर्म के लोग ही अंदर जाकर भगवान के गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो 7 दिन तक जितने भी दिन रथ यात्रा निकलती है, जितने भी देश विदेश के लोग हैं वो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ही भगवान रथ यात्रा के दौरान भक्तों को दर्शन देते हैं। एक चीज और भी देखी गई है कि मैंने एक कथा सुनी है इसके पीछे कि भगवान जगन्नाथ के एक मुस्लिम भक्त थे जिनको दर्शन देने के लिए भगवान रथ जो है वो रोक देते हैं। बिल्कुल, जो मजार आती है वहाँ पे अपने रथ को रोक देते हैं और अपने उस मुस्लिम भक्त को दर्शन देते हैं। इतने कृपालु जगन्नाथ भगवान माने जाते हैं। बिल्कुल साक्षी, प्रोग्राम का एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ जो विशेष फैक्ट्स हैं वो एक बार दर्शकों को जरूर बता दें। बिल्कुल, तो मतलब मेरे जहन में जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जैसे जो समुद्र की आवाज है वो मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती। जो समुद्र देव हैं वो इतने विशाल हैं, वहां पर उनकी आवाज इतनी है, लेकिन मंदिर के भीतर उनकी एक आवाज तक नहीं आती। और ऐसे में झंडा जो मंदिर का ध्वज है वो भी विपरीत दिशा में घूमता है। मैंने सुना है हवा के विपरीत दिशा में बिल्कुल। और ऐसे में मंदिर के ऊपर कोई पक्षी भी नहीं घूमता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये एक बहुत सी साइंटिफिक रीजंस भी हैं इसके पीछे, और एक बहुत अपने में ही एक अद्भुत और अविश्वसनीय चीजें हैं। साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के रहस्य क्या है। क्योंकि देखिए, अध्यात्म जो प्रत्यक्ष को है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो साइंस भी अपने घुटने भगवान की शक्ति के आगे टेकता हुआ यहाँ नजर आता है। इतनी करुणामयी और इतने भक्ति भाव से लोग जो श्रद्धा से हैं रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि रथ यात्रा का प्रारंभ 7 जुलाई से होने वाला है। सभी दर्शकों को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे में आपके क्या विचार है भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा को लेकर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।